हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पटवारी 2023 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें से विज्ञान विषय में जो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे उस सिलसिले में प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 1 है। हम डेली आपको यहाँ पे साइंस का प्रैक्टिस सेट यानी एमसीक्यू सीरीज में लेके आएंगे। आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि पैटर्न चेंज हो चुका है, जिसमें से साइंस भी एक 25 क्वेश्चन का सब्जेक्ट इसमें से है। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में विज्ञान के हम जो क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं उनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी गैस आँखों में जलन पैदा करती है? तो इनमें से आपको बताना है तो सल्फर डाइऑक्साइड बोले तो SO2 जो होती है आँखों में जलन पैदा करती है। और आंसू गैस का जो गोले होते हैं ना, जहाँ तक है इसको यूज करते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे कि डॉट डॉट का उपयोग रसोई गैस में रूप में किया जाता है, यानी कि रसोई गैस के रूप में किसका यूज करते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इसमें से जो LPG है यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका यूज रसोई गैस के सिलेंडर में करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन या डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन बोलते हैं या फिर संश्लेषित ऊन बोलते हैं? कौन सा? संश्लेषित ऊन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ये किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? यानी कि नीला ग्रह, ब्लू जो आपका यहाँ पे ग्रह है वो कौन सा होगा? तो नीला ग्रह अपनी पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। अगला है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो मटर का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो होता है पाइसम सेटाइवम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पाइसम सेटाइवम, मटर का वैज्ञानिक नाम। अगला देखेंगे कि एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्या कहते हैं उसे? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण को बोलते हैं विद्युत मोटर। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में मोटर कन्वर्ट करता है, बट इसका उल्टा क्या होता है? यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर, विद्युत जनरेटर कन्वर्ट करता है, इसी का उल्टा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया दाब न्यूनतम कब होता है? जब वह कब क्या रहे? यानी कि पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया दाब न्यूनतम कब होता है? तो ये तब होता है जब आदमी ज़मीन पर सोता है। आदमी जब ज़मीन पर लेटा रहेगा तो मनुष्य द्वारा डाला गया जो दाब है ना, न्यूनतम होगा, यानी भार उसका पृथ्वी पर न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखेंगे कि ऐसे प्रदूषक जो नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते क्या कहलाते हैं? तो ऐसे प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ें क्या कहलाती हैं? प्रदूषक। जो आप नग्न आँखों यानी खुली आँखों से नहीं देख सकते उनको हम बोलते हैं अदृश्य प्रदूषक। कैसे प्रदूषक? अदृश्य प्रदूषक, न दिखने वाले प्रदूषक। जैसे कि आपका लेड वगैरह जो निकलता है वाहनों से, लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सब आपको दिखते नहीं है, तो कैसे प्रदूषक हैं? अदृश्य प्रदूषक है। अगला देखेंगे, जैसे कि सबसे बड़ा अदृश्य प्रदूषक की मैं बात करूँ ना, तो रेडिएशन जो फैलता है, दिखता नहीं है लेकिन रेडिएशन फैलता है ना, तो अदृश्य प्रदूषक है, ठीक। अगला है कि एक व्यक्ति द्वारा दिया गया रक्त कितनी इकाई एक बार में 3 लोगों की आवश्यकता को पूरा कर सकती है? तो एक कोई व्यक्ति है, यूनिट की बात करूँ तो 1 यूनिट अगर किसी ने ब्लड यानी रक्तदान अपना किया है तो 3 लोगों का जीवन बचा सकता है, यानी 3 लोगों की आवश्यकता पूरी 1 यूनिट में हो जाएगी। अगला है, मनुष्य में जल सुविधा देता है। तो मनुष्य में जल क्या करता है? तो मनुष्य में जल आंतों के कार्य यानी आंत कार्य करता है। कैसे करता है? जब आप पानी पीते हो तो आपके आंतों के तहत ही अमाशय से होता हुआ पानी जाता है और आपके पाचन में सहायता करता है। अगला देखेंगे कि लिटमस एक प्राकृतिक रंग है जो डॉट डॉट से प्राप्त किया जाता है। आपको पता है कि लिटमस जो पेपर होता है उसके द्वारा अपन अम्ल और क्षार की पता लगाते हैं, यानी कि अम्ल जो है आपका क्या करता है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। तो वही लिटमस पेपर एक प्राकृतिक रंग है जो कैसे प्राप्त होता है? तो ये जो है ना काई को आप क्या बोलते हो? लाइकेन। तो लाइकेन या काई से प्राप्त होता है लिटमस पेपर, राइट आंसर हो जाएगा काई। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से क्या एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी उत्क्रम वाला परिवर्तन आपको बताना है। तो इसमें से बर्फ का पिघलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाएगा। अगला है कि विद्युत तापक जिसको आप इलेक्ट्रिक हीटर बोलते हो, इसमें प्रयुक्त तार की कुंडली को कहा जाता है। तो प्रयुक्त तार की जो कुंडली होती है, आपने घर में हीटर देखा होगा लाइट से चलने वाला, इसमें गोल गोल नाइक्रोम के जो तार लगे होते हैं कुंडली टाइप,
तो उसको बोलते क्या है, तो उसे बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि वाहनों में प्रयुक्त रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाला जो दर्पण लगा होता है गाड़ियों में, वो क्या होता है? तो ये उत्तल दर्पण होता है। जो वाहनों में पीछे देखने वाला यानी दर्पण लगा होता है सामने, वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, साइड मिरर जिसको आप बोलते हो। अगला है कि उच्च गलनांक और क्वथनांक वाला एक अधातु क्या है, यानी कि धातु नहीं होना चाहिए और गलनांक क्वथनांक उच्च होना चाहिए। तो इसमें से ग्रेफाइट जो है ना, उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक की होती है और एक अधातु है ये ग्रेफाइट। अगला है कि अर्धपारगम्य शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो अर्धपारगम्य जो होता है ये आपका कोशिका झिल्ली के लिए करते हैं। मतलब जो थोड़ा दिखता है, आधा आधा नहीं दिखता, पूरा ना पारदर्शी होता है ना पूरा अपारदर्शी, वो होता है अर्धपारगम्य, और ये होता है कोशिका झिल्ली में। अगला है कि पाचन में सहायता के लिए अमाशय पेट में निकलने वाला अम्ल क्या है? तो अमाशय में जो अम्ल निकलता है पेट में पाचन की सहायता के लिए, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको HCl से डिनोट करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HCl। अगला देखेंगे प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? तो प्राणी जगत में सबसे बड़ा जो ग्रुप पाया जाता है वो आर्थ्रोपोडा का पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है, आपको बताना है। तो इनमें से थर्मोप्लास्टिक आपका PVC हो जाएगा। तो PVC बोली तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आपका क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस साइंस प्रैक्टिस सेट का, कि कमरे के तापमान पर एक अधातु जो तरल होती है कौन सी है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन जो आप Br से इसको डिनोट करते हो, और कमरे के तापमान पे ये अधातु है एक ब्रोमीन जो तरल हो जाती है, ठीक है, लिक्विड के रूप में ये ब्रोमीन है, ठीक है। तो राइट आंसर ब्रोमीन होगा। तो ये था आज का हमारे टॉप 20 प्रैक्टिस सेट 1 में MP पटवारी के लिए साइंस के क्वेश्चन। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।